पुष्कर ने हवा में 7-8 कदम बढ़ाने के बाद अचानक ही तेजी से एक तोप के गोले की तरह जमीन की ओर कूदने का फैसला किया था, जिसकी वजह से जैसे ही पुष्कर जमीन पर लैंड हुआ, जमीन पर दरारें पड़ गईं और चारों ओर धूल हवा में उड़ गई। जब वो धूल धीरे धीरे सेटल डाउन हो गई, तब जाकर सभी लोगों ने देखा कि पुष्कर जमीन पर खड़ा था और उसके पैरों के चारों तरफ जमीन पर दरारें पड़ गई थी। पुष्कर ने एक जोरदार ताकतवर आवाज में कहा, मैंने सुना है कि यहां पर कुछ लोग मुझे चैलेंज करना चाहते हैं। पुष्कर की आवाज सुनते एक आदमी बोला, हे भगवान, क्या यही हमारा चीफ इंस्ट्रक्टर है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वह आसमान से सीधे जमीन पर कूद गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे उड़ना आता हो? तभी दूसरे आदमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि स्पेशल फोर्सेस में भी ऐसा कोई इंसान होगा जो इस तरह की खतरनाक चीज कर सकता होगा। हो सकता है कि शायद पुराने चीफ इंस्ट्रक्टर ही ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो तो बहुत समय से गायब है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। तभी पैंथर टीम की लड़की अपना मुंह ढकते हुए बोली, ओह माय गॉड, चीफ इंस्ट्रक्टर तो बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही यंग भी। लेकिन इस वक्त उस पूरी घाटी में जो सबसे ज्यादा टेंशन में था वो था राहुल। राहुल दिन रात बस पुष्कर से बदला लेने के बारे में ही सोचता था और वो बोला, क्या ये सचमुच में पुष्कर है? लेकिन ये पुष्कर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि शायद ये कोई और इंसान है जो पुष्कर की तरह दिखता है। राहुल डर के मारे कांप रहा था और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। भले ही राहुल के इस वक्त पसीने छूट रहे थे और उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन वो सोच रहा था, हे भगवान, ये लड़का पुष्कर नहीं हो सकता, जरूर ये कोई और है। लेकिन मन ही मन राहुल को भी सच्चाई पता थी कि उसके सामने पुष्कर ही खड़ा था। राहुल सोचने लगा, इतने लंबे समय से मैं स्पेशल फोर्स में अपनी बॉस की चापलूसी कर रहा हूं और उसे दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक प्रमोशन नहीं मिला। और मैंने तो सोचा था कि नए चीफ इंस्ट्रक्टर आने के बाद मैं बहुत मेहनत से प्रैक्टिस करूंगा ताकि मेरी ताकत बढ़े और मैं पुष्कर से बदला ले सकूं। लेकिन यह सब सोचते हुए अचानक ही राहुल के पैर कांप उठे और वो जमीन पर गिर पड़ा। इस वक्त राहुल में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह पुष्कर की आंखों में देख सके। घाटी में खड़े लोग तो हैरान थे ही, लेकिन साथ ही साथ सोनाली और उसके साथ मौजूद कुछ लोग भी ऊपर पहाड़ी से पुष्कर को नीचे कूदते हुए देखने के बाद हैरान रह गए। सोनाली मन ही मन बोली, हे भगवान, पुष्कर तो सीधे यहां से नीचे कूद गया। अब मुझे समझ आ रहा है कि जयशील क्यों चाहते थे कि पुष्कर ही चीफ इंस्ट्रक्टर बने और क्यों कमांडर निकुंज प्रताप ने ऑर्डर मिलते ही उस पर तुरंत साइन कर दिया था। अब मुझे भी यकीन हो गया है कि पुष्कर हमारा चीफ इंस्ट्रक्टर बन चुका है, तो स्पेशल फोर्सेस की टीम दोबारा अपने पीक पर पहुंच जाएगी। पुष्कर नीचे घाटी में चारों ओर देख रहा था, लेकिन उसकी बात का किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। पुष्कर जब कुछ कदम आगे बढ़ा तो सभी लोगों ने नोटिस किया कि उसके शरीर पर इतने ऊपर से कूदने के बावजूद भी एक खरोंच तक नहीं आई थी। पुष्कर बोला, मेरा नाम पुष्कर श्रीवास्तव है और मैं तुम लोगों का नया चीफ इंस्ट्रक्टर हूं। सब कुछ जानने के बावजूद भी जब पुष्कर के मुंह से ये शब्द निकले तो स्पेशल फोर्स वाले बहुत ज्यादा हैरान रह गए। तभी अचानक एक टीम मेंबर ने कहा, अरे राहुल, तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? कुछ लोग राहुल को जमीन पर से उठाने के लिए गए, लेकिन राहुल की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। डर के मारे उसके होंठ सफेद पड़ चुके थे और उसका चेहरा बिल्कुल नीला हो गया था। पुष्कर ने जैसे ही देखा कि वह जमीन पर पड़ा हुआ लड़का राहुल था, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पुष्कर ने सोचा, भैरव टूर्नामेंट में ये तो बहुत घमंड दिखा रहा था, अब अचानक ये छोटे बच्चों की तरह अपने पैरों पर भी क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा है? वैसे तो पुष्कर ने सोच रखा था कि वह राहुल को अच्छा सबक सिखाएगा, लेकिन राहुल की ऐसी हालत देखकर पुष्कर को भी उस पर दया आ गई। तभी भीड़ में से अमान निकलकर आगे आया और उसने सैल्यूट करते हुए कहा, हेलो चीफ इंस्ट्रक्टर, कैप्टन अमान रिपोर्टिंग टू यू सर। पुष्कर ने अमान की तरफ देखा और नोटिस किया कि उसकी फिजिकल फिटनेस और इंटरनल एनर्जी काफी अच्छे लेवल की थी, खास तौर पर उसकी आंखें। पुष्कर समझ चुका था कि अमान कोई मामूली टीम मेंबर नहीं था। पुष्कर ने कहा, मुझे ये बताओ अमान कि मेरे यहां आने से पहले वो कौन था जिसने कहा था कि वह मुझे चैलेंज करेगा? पुष्कर स्पेशल टीम के ऊपर अपनी रिस्पेक्ट जमाना चाहता था ताकि फ्यूचर में कोई भी उसके साथ बदतमीजी ना कर सके। पुष्कर की बात सुनकर अमान की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन वो अपने आप को काबू करते हुए जोर से बोला, जिस किसी ने भी चीफ इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करने की बात कही थी, लाइन में से निकलकर सामने आ जाओ। सभी के चेहरे तो बिल्कुल पीले पड़ गए थे और वो बोलना चाहते थे, बॉस हम तो बस मजाक कर रहे थे। लेकिन उन्हें अभी तक पुष्कर के टेम्परामेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। एक एक करके 7 लोग निकलकर सामने आकर खड़े हो गए जिन्होंने पुष्कर को चैलेंज करने की बात कही थी। अमान कैप्टन होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन 7 लोगों के साथ जाकर खड़ा हो गया। पुष्कर ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोला, स्पेशल फोर्सेस में रहकर तुम लोग
बोर हो गए होगे ना? अब अगर तुम सब मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम सभी लोग एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हो। अगर तुम लोग मेरे कपड़े छूने में भी कामयाब हो गए तो मैं अपनी हार मानूंगा। अगर तुम सब लोग मिलकर मेरे आगे 1 मिनट के लिए भी टिक सके तो भी मैं अपनी हार मानूंगा। अचानक ही वे सातों लड़के आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। ये चीफ इंस्ट्रक्टर तो कुछ ज्यादा ही घमंडी है। इसे लग रहा है कि हम कोई सड़क चलते लड़के हैं, और भले ही हम लोगों के बीच में अपनी इमेज जमाना चाहता है, लेकिन इसने फिर भी मैं कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। दूसरा लड़का बोला, सही कहा, इसको क्या लगता है कि हम इसे कदम भी पीछे नहीं हिला पाएंगे? कैप्टन को मिलाकर हम टोटल 8 लोग हैं। मुझे तो केवल इसके घमंड की वजह से गुस्सा आ रहा है। इसको क्या लगता है कि हम 8 मिलकर इससे 1 मिनट में भी लड़ नहीं सकते? बाकी के स्पेशल टीम के मेंबर्स तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। देखने वालों में से एक लड़का बोला, ये नया चीफ इंस्ट्रक्टर तो बहुत घमंडी है। अब कैप्टन और बाकी के लड़के मिलकर इसको अच्छा सबक सिखाएंगे, क्योंकि वो सभी बचपन से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर खुद बाकी टीम्स के इंस्ट्रक्टर्स भी आ जाएं तो वह भी इतने घमंड से बात नहीं करेंगे। तभी अचानक पुष्कर ने उन सब की बातों को काटते हुए कहा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अचानक ही एक स्टॉप वॉच पर पैंथर टीम की एक लड़की ने टाइमिंग देखना चालू कर दिया। पुष्कर अपनी जगह पर ही खड़े होकर शांति से बोला, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर तुम लोग हमला नहीं करोगे तो फिर तुम जीतोगे कैसे? तभी एक आदमी, जिसे सब खूंखार भालू कहते थे, वे भालू की तरह आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर बोला, चीफ इंस्ट्रक्टर, हारने के लिए तैयार हो जाओ। भालू कम से कम 7 फीट लंबा आदमी था और उसने जिम जाकर बड़े बड़े मसल्स बनाए हुए थे। उसने पुष्कर के ऊपर जोरदार मुक्का चला दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि बाकी के टीम मेंबर्स अपनी आंखें भी नहीं खोल पाए। पुष्कर के पतले शरीर पर जैसे वह मुक्का लगने वाला था, पुष्कर ने एक हाथ से उसे पकड़ लिया। पुष्कर अपनी जगह पर ही एक चट्टान की तरह खड़ा रहा और उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत ही कमजोर हो। और अचानक ही पुष्कर ने धक्का देकर भालू को पीछे की तरफ हवा में फेंक दिया। जब टीम मेंबर्स ने देखा कि इतना बड़ा टैंक जैसा आदमी एक तिनके की तरह पीछे की तरफ उड़ गया तो सभी के दिल में एक डर बैठ गया। वो भालू जैसा आदमी जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। पुष्कर ने शांति से कहा, अभी भी 45 सेकंड्स बाकी हैं। तभी अचानक एक और आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए आगे दौड़ा और अचानक ही वह अपने हाथों और पैरों को इतनी तेजी से हवा में घुमाने लगा कि देखने वालों को लग रहा था कि उसके हाथ और पैरों की जगह चाबुक थे। उसका नाम हुकुम था। हुकुम ने चिल्लाते हुए कहा, अभी भी 45 सेकंड बाकी हैं और हम लोग जरूर जीत कर रहेंगे। पुष्कर ने अपना पैर जमीन पर मारा और तेजी से आगे बढ़ा। हुकुम ये देख ही नहीं पाया कि पुष्कर कहां गया और अगले ही पल पुष्कर ने हुकुम की छाती पर धीमे से एक मुक्का मारते हुए कहा, सभी लोग एक साथ मुझ पर हमला करो। केवल 40 सेकंड बचे हैं। अगर वे खत्म हो गए तो मैं जीत जाऊंगा। ये सुनते ही सभी के सभी ऑफिसर्स एक साथ पुष्कर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। पुष्कर ने एक मुक्के से ही हुकुम को जमीन पर धराशायी कर दिया था और अगले ही पल पुष्कर ने हवा में उछलते हुए कई सारे कदम बढ़ाए और कहा, आओ सभी लोग, मैं तुम्हें चीफ इंस्ट्रक्टर की असली ताकत का एक नमूना दिखाता हूं। ये कहते ही पुष्कर ने आसमान से एक जोरदार लात मारी, जिसकी वजह से सभी के सभी ऑफिसर्स एक के बाद एक जोर से चिल्लाने लगे और जमीन पर गिर पड़े। उन सभी ऑफिसर्स में से केवल कैप्टन अमान ही था जो अपने पैरों पर खड़ा रह सका। कैप्टन अमान की ताकत को देखकर पुष्कर ने उसे एडमायर किया। पुष्कर ने भैरव टूर्नामेंट में अपने इसी मूव का इस्तेमाल करके पिछली पहाड़ी के कई फाइटर्स को बिल्कुल ढेर कर दिया था। अगले ही पल अमान ने अपने आप को काबू में करते हुए तुरंत दोबारा पुष्कर के ऊपर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। पुष्कर ने कहा, तुम इतने बुरे फाइटर भी नहीं हो। देखा जाए तो तुम पिछली पहाड़ी के फाइटर्स के जितनी ताकत रखते हो, लेकिन अब मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने वाला हूं। ये कहते ही पुष्कर ने अपना पैर जोर से अमान की छाती पर मारा और अमान के मुंह से ढेर सारा खून निकल गया। अमान का शरीर अब और देर तक इतनी खतरनाक मार को नहीं झेल सकता था, इसलिए वह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और जोर से चिल्लाने लगा। स्पेशल फोर्सेस के लिए आज का दिन बहुत ही शर्मनाक था। एक कैप्टन होने के नाते अमान के अंदर भी काफी एरोगेंस था। उसे हमेशा लगता था कि वह अकेले स्पेशल फोर्सेस के 20 लोगों को हरा सकता था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि चीफ इंस्ट्रक्टर आते ही उसे इतनी बुरी तरह बेइज्जत करके सबके सामने पीट देगा। अमान अपने हाथों से अपनी छाती को थामे हुए था और किसी तरह बेहोश होने से बचा हुआ था। यह पूरा नजारा बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल था, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के सभी मेंबर्स हैरान होकर यह सब कुछ देख रहे थे। पुष्कर अभी भी हवा में 4-5 मीटर ऊपर बार बार हवा में कदम रखते हुए अपने शरीर को हवा में ही रखे हुए था, और उसके पैरों की वजह से जो खतरनाक प्रेशर नीचे की ओर आ रहा था, उसकी वजह से वह सभी स्पेशल फोर्स के मेंबर्स जमीन पर रेंग रहे थे और उनके शरीर में उठने की ताकत नहीं बची हुई थी। तभी करस्पॉन्डेंट सागर ने चिल्लाते हुए कहा, भाइयों
जल्दी उठो, अभी भी 33 सेकंड्स बाकी हैं। वैसे तो सागर भी पुष्कर के साथ लड़ना चाहता था, लेकिन इतनी खतरनाक ताकत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। सागर सोचने लगा, मैं पुष्कर को हरा नहीं सकता, लेकिन मैं कम से कम उसका समय तो बर्बाद कर ही सकता हूं। अगर मैं उसे 1 मिनट तक डिले कर सका तो हम जीत जाएंगे। पुष्कर ने भी नोटिस कर लिया था कि सागर इधर उधर भागकर केवल उसका समय बर्बाद करना चाहता था। जब पुष्कर ने देखा कि सागर 20-30 मीटर दूर भाग गया था तो वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम बैटलफील्ड में ऐसी चालाकी दिखाकर नहीं जीत सकते। तभी सागर तेजी से दूर दौड़ते हुए हंसकर बोला, मैं अभी तक इतने सारे युद्ध में इसलिए सरवाइव कर सका क्योंकि मैं चालाक हूं। चीफ इंस्पेक्टर, तुम अपना चैलेंज हारने वाले हो। तभी अचानक सागर को अपना शरीर पुष्कर की ओर खींचता हुआ महसूस हुआ और वह चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है? क्या स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स 1 मिनट तक पुष्कर से लड़कर अपनी इज्जत बचा पाएंगे, या पुष्कर स्पेशल फोर्सेस का घमंड तोड़कर उन्हें अपने आगे झुका देगा? क्या इसके बाद पुष्कर की इज्जत बढ़ेगी या उसके खिलाफ बगावत की आग लगाई जाएगी? पुष्कर ये मिशन अकेले ही पूरा कर लेगा या उसे स्पेशल फोर्सेस की मदद लेनी पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।